नमस्कार दोस्तों, स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है इस चैनल को, उसी तरह आगे बनाते रखिएगा। और आप प्लीज़ जो भी आपकी क्वेरी हो वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। आज का टॉपिक है अपना एशियाई खेल से, जिसे हम एशियाड भी कहते हैं, और जो कि एशियाई देशों में ही खेले जाते हैं। तो यह है ओलंपिक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल। ओलंपिक खेलों के अलावा राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल तीसरे नंबर पर आता है, जो कि विश्व स्पर्धात्मक जो खेल होते हैं उसमें तीसरे नंबर पर आता है। चलिए अब हम बात करते हैं एशियाई खेल के बारे में। तो जैसे हर खेल जैसे एशियाई खेल हो गया, आपका राष्ट्रमंडल खेल हो गया और आपका ओलंपिक हो गया, ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में खेले जाते हैं। वैसे ही एशियाई खेल भी क्या है, 4 वर्ष के अंतराल में क्या है, खेला जाता है। कैसे? 4 वर्ष के अंतराल में। तो जब भारत अपना आज़ाद हुआ 1947, संविधान बन के तैयार हुआ 1950 में, उसके पश्चात ही अपने प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसी समय पर 1951 में एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? भारत में। भारत में कहाँ? अपनी प्यारी दिल्ली में हुआ था ये खेल। कब हुआ? 1951 में। मैं आपको यही बता देता हूँ, 1951 के बाद भारत में दूसरी बार 1982 में पुनः एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है। एशियाई खेलों का नामकरण एशियाई किसने दिया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम एशियाई खेल रखा था, क्योंकि यह एशियाई देशों में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? एशियाई देशों में। ये झलक देख लीजिए आप एशियाई खेलों की। ये झलक है कब कब कहाँ कहाँ हुए हैं एशियाई खेल। तो ये अपना दिल्ली है, यहाँ पर 1951-52 में हुए थे। सबसे ज़्यादा बार कहाँ हुए हैं? थाईलैंड के बैंकॉक में 1966, 1970, 1978 और 1998 में। मैंने PDF में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है। इसके बाद और देखिए आप कहाँ, जापान में हो चुके हैं। ठीक है। अभी इंडोनेशिया की जो हाल ही में हुआ है वो कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस तरह, और देखिए जो अगला होने वाला है जापान के, जो चीन के होंगजू में होगा। फिर 2026 का कहाँ होगा? जापान के नागोया में होगा। और 2030 का कहाँ होगा? सऊदी अरेबिया में होगा, जो कि अपना दोहा और रियाद में होगा। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, PDF की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने देख लिया कहाँ कहाँ पर एशियाई खेल हुए हैं। तो एशियाई खेल दूसरी बार हमने बताया 1982 में कहाँ हुए? दिल्ली में हुए थे। 2022 के हमने आपको बता दिया, अभी आपको मैप के माध्यम से मैंने दिखाया कि 2022 के जो है एशियाई खेल वो कहाँ होंगे? चीन के होंगझोउ में होंगे। कहाँ होंगे? चीन के होंगझोउ में। 18वें एशियाई खेल, जो कि मैंने बताया आपको मैप के माध्यम से कि इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में शहरों में संपन्न हुआ। कहाँ पर? इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में कहाँ हुआ था? 2018 में संपन्न हुआ था। ठीक है, 2018 में संपन्न हुआ था। इस खेल जो था, इसका जो क्या था, आपका जो विषय था, फील एनर्जी ऑफ एशिया। फील एनर्जी ऑफ एशिया इसका क्या था? आदर्शवाद था। शुभांकर में क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुभांकर अक्सर क्वेश्चन SSC के पूछे जाते हैं और PSC के। भिन्न भिन्न अतुंग काका, यहाँ पर तुंग लिखा हुआ है पर यहाँ पर अतुंग होगा, तो सॉरी। भिन्न भिन्न अतुंग काका, जिसमें भिन्न भिन्न का मतलब क्या है? स्वर्ग की चिड़िया। अतुंग क्या है? एक हिरण है। और काका क्या है? एक गेंडा है। मतलब कि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि
मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो शुभांकर है, शुभांकर का मतलब कि हर खेलों में एक उसका आदर्श वाक्य होता है। जैसे 4 वर्षों बाद इसका आयोजन किया जाता है तो उसके लिए एक नया शुभांकर चुना जाता है और उसके लिए एक नया आदर्श वाक्य चुना जाता है। तो उसी को क्या हुआ पर 2018 में यहाँ पर इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में जो हुआ था उसमें चुना गया था। तो भिन्न भिन्न और अतुंग काका, भिन्न भिन्न का मतलब स्वर्ग की चिड़िया थी, अतुंग का मतलब क्या था, एक हिरण था, और काका का मतलब क्या था, एक गेंडा था। ठीक है। इस खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीते थे, तो चीन ने जीते थे, जो कि 132 स्वर्ण पदक इसमें जीते थे। अब यहाँ पर आप मुझसे पूछेंगे कि भारत ने कितने इसमें गोल्ड मेडल जीते थे, तो भारत में गोल्ड मेडल कुल इसमें कितने जीते थे, 15 गोल्ड मेडल भारत ने जीते थे। फिर आप ये मुझसे पूछेंगे कि भारत ने गोल्ड मेडल 15 जीते थे, तो क्या यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। लेकिन भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन 1951 में जो हुए थे, दिल्ली में जो हुए थे अपने, उसमें भी भारत ने दिल्ली वाले में भी क्या किया था, 15 ही स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, 15 ही स्वर्ण पदक जीते थे। अब आप बोलेंगे कि भारत ने जब 572 सदस्यीय टीम लेकर गए थे, उन्होंने 36 प्रतियोगिता में भाग ली थी भारत ने, तो कुल इतने 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत और 30 कांस्य पदक जीते थे। और भारत ने कुल 69 पदक जीते थे, जो कि भारत ने किसकी बराबरी की थी, दिल्ली में जो हुए थे पहले एशियाड, उसकी बराबरी भारत ने की थी। अब आप पूछेंगे कि भारत के, भाई भारत के इतने लोग गए थे, तो हर जब खेल होते हैं तो उसमें क्या होता है, जितने देश शामिल होते हैं उन खिलाड़ियों में से हर देश का कोई ध्वजवाहक होता है और एक समापन समारोह में होता है। मतलब कि जब इसमें प्रारंभ होता है तब क्या होते हैं, प्रारंभ करते हैं तब उसके लिए एक ध्वजवाहक होता है और समापन के समय पर एक ध्वजवाहक होता है। तो इसमें क्या हुआ था कि ध्वजवाहक में भाला फेंक जो अपने कौन थे, नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा के बारे में आपको पता ही है, इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत को जीत दिलाया है, जो कि 87.58 इनका रिकॉर्ड रहा है। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। किसके उसमें क्या बोलते हैं आपके, नीरज चोपड़ा के उसमें बनाया जाता है। पुणे में एक ग्राउंड का मैच जो रखा गया है, जो खेल ग्राउंड है, उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर किसने रखा है, तो ये रखा है हमारे राजनाथ सिंह जी ने इसको रखा है। चलिए ठीक है, तो जब आपने बता दिया कि नीरज चोपड़ा इसमें क्या थे, उद्घाटन समारोह में, तो अब ये पूछेंगे आप कि समापन समारोह में, तो आप इनका फेमस नाम है कप्तान रानी रामपाल, महिला खिलाड़ी हैं, जो कि किसकी खिलाड़ी हैं, हॉकी की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने क्या किया था, समापन समारोह में भारत के लिए ध्वजवाहक का काम किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इसमें कि जब भारत ने इतना कुछ इसमें किया, तो अब देख लेते हैं भारत का इसमें प्रदर्शन क्या रहा था। विनेश फोगाट ने क्या किया था, फ्री स्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था, फ्री स्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। पीवी सिंधु जो थी, उन्होंने क्या किया था, महिला एकल में एशियाड में भारतीय शटलर बनी थी, जो कि बैडमिंटन खेलती हैं। संवाद मिर्जा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना। संवाद मिर्जा ने घुड़सवारी में पिछले 36 वर्षों से व्यक्तिगत पदक पाने वाले पहले भारतीय बने, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है संवाद मिर्जा का। सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेल, आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेल कहाँ हुए हैं, तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक में। सबसे पहले 1966, आपको यहाँ पे एक बैंकॉक लिख लेना है, वहीं पर 1966, 1970, 1974 और 1998 लिख लेना। ये हो गए आपके एशियाई खेल सबसे ज़्यादा। अब पूछेंगे आप कि 22वें एशियाई 2022 में जो एशियाई खेल होंगे 19 में, वो चीन के होंगझोउ में होंगे। और एक याद रखिएगा, एशिया खेल के अलावा यहाँ पर कौन से खेल होंगे, शीतकालीन ओलंपिक होंगे, जो कि शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे, चीन के
बीजिंग में होंगे। ठीक है, अब 2026 के जापान के नागोया में होंगे। अभी 2020-21 के जो ओलंपिक हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, तो जापान के टोक्यो में हुए हैं। कहाँ पे, जापान के टोक्यो में हुए हैं। ठीक है, 2030 के ओलंपिक कहाँ होंगे, तो सऊदी अरब में होंगे, और सऊदी अरब का शहर कहाँ होंगे, दोहा या रियाद में। ठीक है, तो इस तरह आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है और एशियन गेम से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए। चलिए मैं एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूँ कि एशियाई खेल जो है कहाँ पहले हुए थे, क्यों होते हैं और क्या। तो ये 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। पहली बार कहाँ हुआ था एशियाई खेल, तो 1951 में हुआ था दिल्ली में। फिर दिल्ली में ही दूसरी बार 1982 में हुआ था। दिल्ली में ही दूसरी बार कब हुआ था, 1982 में हुआ था। दिल्ली में ही 1982 में हुआ था। सबसे ज़्यादा बार कहाँ हो चुके हैं आज तक, तो सबसे ज़्यादा बार अगर देखें तो बैंकॉक में हो चुके हैं। ये खेल सबसे ज़्यादा कहाँ हो चुके हैं, बैंकॉक में हो चुके हैं। आगामी खेलों के बारे में 2022 के बारे में, 2026 के बारे में और 2030 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 2022 के कहाँ होंगे, अपने चीन में होंगे। 2026 के जापान के नागोया में होंगे। 2030 के कहाँ पे होंगे, तो सऊदी अरब में होंगे। और इस तरह उन जो 18वें एशियाई खेल हुए थे तो कहाँ हुए थे, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे और पालमबाग में। ठीक है, भारत ने कुल इसमें 69 पदक जीते थे, जिसमें से 15 गोल्ड पदक इसमें भारत ने जीते थे। तो चलिए मैंने आपका रिवीजन भी करवा दिया और इस टॉपिक से अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट के जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हम, जो कि खेलों से संबंधित होगा। खेल और उसकी ट्रॉफियाँ, मतलब जो बैडमिंटन, फुटबॉल में इसमें कौन कौन सी ट्रॉफियाँ होती हैं, वो 4 मिनट का वीडियो रहेगा आपका।